तो हेलो दोस्तों, कैसे आपका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो है ना प्रश्नावली 1.1। इससे पिछले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, वीडियो डल चुका है, हो सकता है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यानी पिछले वाले वीडियो का। अब चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 है तो इसमें कहता क्या है, तो इसको हमने कैसे बनाना है ये पिछले वीडियो सभी में समझा दिए, तो आपको इसमें समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो पिछले वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक और ऑप्शन है, आप बुक पढ़ लीजिए तो भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी कि इसमें से जो दिया हुआ है 1 से लेकर के 9 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से कौन कौन समुच्चय है, अगर है तो उसका कारण बताइए कि वो कैसे है, और अगर नहीं है तो ये बताइए कि आखिर वो क्यों नहीं है, यानी क्यों भी बताना है। हाँ, वो क्यों कोई मतलब समुच्चय है या फिर नहीं है। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये है पहला का। ठीक, पहला है तो इसको जब लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे हाँ समुच्चय है। हाँ ठीक, लिख दिए। अब उसके बाद क्यों है, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाली महीने कितने हैं, तो केवल 3 हैं। 3 हैं, कौन कौन, तो जनवरी, ठीक, फिर उसके बाद जून, फिर उसके बाद क्या JUL जुलाई। मतलब ये नहीं लिखना है, ठीक है, 3 है। और सिंपल सा एक भाषा में समझ लीजिए, जिसको आप यानी कि गिन सकते हो, यानी या फिर लिमिटेशन हो जिसका अनुमान लगाया जा सके, तो उसको ही सिर्फ हम समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं, और जिसको अनुमान नहीं लगा सकते हैं ना, उसको आप समुच्चय के रूप में नहीं लिख सकते हो। ठीक, तो बस यही चीज़ है, यानी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो साल में होते हैं, कितने महीने होते हैं, तो केवल 3 होता है, यानी अनुमान लगा सकते हैं, यानी ये समुच्चय में है। अब इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए भैया साहब, इसमें 10 सबसे प्रभावशाली, अब इसमें ये नहीं आप डिसाइड कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है। ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसीलिए ये समुच्चय नहीं होगा। तो दूसरा नंबर में लिखेंगे हम क्या, तो दूसरा नंबर में हम लिखने वाले हैं नहीं। ठीक, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यह संभव नहीं है। क्योंकि अनुमान लगाना संभव नहीं है, अनुमान संभव नहीं है। ठीक, जिसको हम अनुमान लगा सकते हैं उसी को हम समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। अब इसके बाद देखिए 3 नंबर में है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब ये भी भाई संभव नहीं है। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कौन कौन है, इसका अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है, यानी कि उसको हम ये कर ही नहीं सकते कि भाई ये सबसे टॉप है, ये उससे कम है। ठीक है, इसीलिए इस भी संभव नहीं है। तो ये तीसरा जो है ना, तीसरा नंबर में भी वही हो जाएगा आंसर जो दूसरा में हुआ था, तीसरा में हो जाएगा नहीं। ठीक, अब क्योंकि क्या लिख दिए, क्योंकि अनुमान संभव नहीं है। ठीक, क्योंकि अनुमान संभव नहीं है। अब इसके बाद देखिए भैया 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये संभव है, ये संभव है। आपके क्लास में जितने छात्र होंगे, छात्र और छात्रा मिला करके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उन सभी में जो बालक है यानी कि जो बॉयज है उसका आप संग्रह निकाल सकते हो।
तो इसलिए इसमें लिखाएगा हाँ। हाँ मतलब 4 नंबर में हो जाएगा, क्या 4 में हो जाएगा हाँ। क्योंकि कक्षा के बालकों की संख्या सीमित है। आप सीमित लिख सकते हो या फिर अनुमान लगाना संभव है, इसलिए मतलब लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर में 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी संभव है। हाँ 100 से कम अगर बोल ले तो 1 से लेकर 99 तक, यानी कि ये भी तो संभव है। तो इसीलिए इसमें हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर में हो जाएगा क्या हाँ। क्योंकि 100 से कम के प्राकृतिक संख्या का अनुमान लगाना संभव है। ठीक, अनुमान लगाना संभव है। ठीक, संभव है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो भैया 6 नंबर में क्या आता है हमारा। ठीक, 6 नंबर में लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी संभव है, क्योंकि वो भी कुछ सीमित में ही लिखे होंगे ना, तो इसीलिए इसमें लिखेंगे क्या 6 नंबर में कि हाँ क्योंकि लेखक, भैया मेरे ऐसा सिचुएशन है लिखने के लिए कि मेरा राइटिंग में देखो कर्मा कर्मी जा रहा, लग रहा है जैसे कि ज़िंदगी में हम पहली बार लिख रहे हैं। तो कोई ये कमेंट मत कर देना कि सर जी आपका जो हाथ है ना वो तिरछा भाग रहा है। तो इसलिए भाग रहा है क्योंकि हम जैसे बैठे हैं ना, मतलब होता है ना कि भाई प्रॉपर रूप से नहीं बैठे। इसमें लिखेंगे हाँ क्योंकि, अब क्योंकि क्या, क्योंकि लेखक प्रेमचंद, ठीक, प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या सीमित है। ठीक, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा 7 नंबर में सभी समपूर्णांकों का संग्रह, अगर ये कह रहा है निकालने के लिए, इसको लिखने के लिए कह रहा है, तो इसको भी लिखेंगे, तो इसमें भी लिखेंगे हाँ संभव है। अब कैसे ये भी बताते हैं। देखो ये 7 नंबर है। ठीक, तो सभी समपूर्णांकों, तो पहले तो भाई ये नहीं लिखना है, पहले लिखना है हाँ। ठीक, हाँ कोमा, इसके बाद सभी पूर्णांकों की संख्या को समुच्चय, ठीक, समुच्चय रूप में लिखना संभव है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित है, फिर भी तो हम समपूर्णांक यानी सभी समपूर्णांक का तो हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन एक चीज़ है कि देखिए प्राकृतिक संख्या को जैसे हम n से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल n, या फिर हम यहाँ पर
कैपिटल एन से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ठीक ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है। तो इसी तरीके से हम इसमें से सम पूर्णांक संख्या को इसी हिसाब पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको संभव है यानी समुच्च के रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद आती है किस नंबर की बात, अब आती है 8 नंबर की बात। ये 7 हुआ, ये 8, ठीक है, 8 नंबर की बात आती है। तो 8 नंबर क्या है क्वेश्चन, 8 नंबर में इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो ये भी भाई संभव है ना। तो इसीलिए इसमें लिखेंगे हाँ, ठीक, हाँ, क्योंकि अध्याय के प्रश्नों की संख्या ज्ञात कर पाना क्या है, संभव है, ठीक, संभव है, इसलिए ये हो जाएगा कि हाँ इसको हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा हो जाएगा, अब हो जाएगा 9 नंबर। तो देखते हैं 9 नंबर हमारा क्वेश्चन का है। 9 नंबर में विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि खतरनाक जानवर कितना है ये भी अभी तक वैज्ञानिक सही तरीके से पता नहीं लगा पाए हैं। अब ऐसे में कहेंगे पता लगा लिए, तो भाई नहीं पता लगाएं तभी तो नया नया जानवर का खोज होते जा रहा है। तो कुछ समुद्र के नीचे है, कुछ पहाड़ों के बहुत ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वैज्ञानिक जा भी नहीं सकते हैं, या जैसे अमेजन का जंगल हो गया तो वहाँ पे कितना खतरनाक जानवर है ये कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। तो इसलिए ये संभव नहीं है। तो ठीक है, इसलिए लिखेंगे नहीं, ठीक, लिखेंगे नहीं, क्योंकि संख्या का अनुमान संभव नहीं है, ठीक, संभव नहीं है, ठीक, इस तरह से ये बन जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन, यानी कि हमारा देखिए इसमें जो पहला का जो था ये 9 गो ये बन गया। अब दूसरा में हाथ लगाते हैं, दूसरा में देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही चुटकी में बनने वाला सवाल है।